नमस्कार दोस्तों। चलो अपनी सीरीज पर काम करते हैं। ये सीरीज में हम अभी पहुंच गए हैं एपिसोड नंबर 32। देखते देखते 32वां एपिसोड भी आ गया। इतना हमारा वर्क फास्ट हो रहा है। आज का अक्षर है श। पिछले एपिसोड में हमने श देखा था, लेकिन आज का एपिसोड श है। लेकिन वो श ऐसा है कि उसके पेट में जो है ना, एक डंडी आती है, वो वाला श, यानी मराठी में षटकार में लिखा जाता है वो श। शुरू कर देते ताकि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हिंदी जब लिखते हैं तो हमने 45 डिग्री में पेन पकड़े हैं। 45 डिग्री मतलब क्या, ये देखिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। कुछ वो भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये सीधा लाइन है, ये उसका आड़ा लाइन है, और इसका जो बीचों बीच जो लाइन जो आती है, ये, तो ये 45 डिग्री आता है, प्लस ये 45, ऐसा टोटल हम 90 डिग्री होता है। बराबर है। तो पेन पकड़ने का स्टाइल, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री मतलब ये देखिए, ये अगर एक छोटा ब्लॉक पकड़े तो मैं पेन ऐसे पकड़ना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, ये जो है ये लाइन और ये लाइन, हाँ, ये इस तरह से लाइन आ जाएगी। आज का अक्षर है श, हिंदी मराठी कॉमन। ये देखिए, मैंने 45 डिग्री में पेन पकड़ा है, आपको दिख रहा होगा, और ये मैंने लाइन खींच ली। हम्म, हम्म, और ये देखिए, ये प जैसा पहले निकाल दो आप। प जैसा, प का हमने बनाया है, ये प बनाना है प के जैसा ही। और ये जो प के पेट में जो है ना, एक आपको एक डंडी खींचनी है। हम्म, तो ये हो गया श। फिर से देख लीजिए एक बार, मैंने लाइन खींच ली। फिर एक बार, और ये मैंने जो या ब्रॉड बनाया है, एक्चुअली वो लाइन इस तरह से आएगी, क्योंकि हमने ब्रश पकड़ा कैसे है, 45 डिग्री में पकड़ा है। तो इसका जो लाइन जो है, ये पतला ही आएगा। इस तरह से ही आएगा। तो साइंटिफिकली देखना चाहिए तो इसी तरह से ही आएगा। आप हल्का सा आप उसको ब्रॉड बना सकते हैं, लेकिन यही ऐसे ही ब्रश आएगा उसका। इतना पतला आएगा। ये आप ध्यान रखना। तो ये, हाँ, ये सही है वैसे देखा जाए तो। अब हम गुजराती श बनाते हैं। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा फर्क आता है। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, ये श बनाते समय उसको थोड़ा सा पहले पहले शुरुआत करते समय ये इसी तरह से करनी पड़ती है। और ये लाइन जो है, वैसे ही की वैसे ही इसको भी आप उसका पेट, ये लाइन पेट में मारनी है। तो 2-3 बार लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो तो निकल जाए। थोड़ा हल्का सा ब्रॉड करोगे तो चलेगा। हल्का सा ब्रॉड मतलब जो बीच का जो लाइन हमने खींची ना, उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ये गुजराती श और ये हिंदी मराठी कॉमन। इससे पहले मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है दीपक मोरे। मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, और साथ साथ पेंटर भी हूँ। और जब मुझे समय मिलता है तो मैं इसी तरह कैलीग्राफी के ऊपर काम करता हूँ और वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ताकि सारे बच्चों तक, या जो सीखना चाहते हैं, कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं, हिंदी मराठी गुजराती और इंग्लिश में भी। लेकिन ये एपिसोड हमारे 3 भाषाओं पर चल रहा है। स्पेशली इंग्लिश देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब का जो चैनल है, पेंटर अंकल, उसके ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य साफ है कि सबका अक्षर सुंदर हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं समझता हूँ कि आपका भी अक्षर सुंदर हो जाए। मैं कुछ लिखते लिखते मैं टिप्स देता हूँ। जो टिप्स अगर आपके काम में आती है तो आप उसका बेशक इस्तेमाल कीजिए। अगर जो आपको गलत लग रहा है तो आप उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोला वो 100% एकदम सही मानकर चले, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप भी सोचने वाले इंसान हो, आप सोचते हैं। हम सब इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती है। बातों बातों में कभी कभी क्या होता है, हम जो ना बोलने वाली चीज़ है वो भी बता देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ तो होती है। जो जो मैंने सीखा है वो प्रैक्टिस से सीखा है, और जो मैंने सीखा है वो आप तक रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो करते हैं शुरू। ऊपर का लाइन जो पहले हमें लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, वो पहले बना लेते हैं।
ये पॉइंट के ऊपर आप काम कीजिए। जब भी आप काम करोगे, तो दोस्तों जल्दी ही हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं, जो खास पेन की नींव कहाँ से और कहाँ तक पेन पकड़ना चाहिए। ये देखिए, कुछ बच्चे हैं तो पेन पकड़ने का स्टाइल जो है ये ऐसे पकड़ते हैं, इस तरह से। तो मतलब पेन पकड़ने का जो स्टाइल है, वह कहाँ से कहाँ पकड़े, कितनी दूरी तक पकड़े, ये सब से लेके मतलब सब छोटी छोटी टिप्स से लेके मतलब बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी हो गए। अक्षर बनाने के जो जो उसके पार्ट होते हैं, अक्षर के पार्ट होते हैं, वो पार्ट से लेके मतलब कुछ एपिसोड ऐसे हो गए कि थोड़ा-सा आपको शुरू-शुरू में थोड़ा-सा कंटाला आ जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़े से एक्सरसाइज़ रहते हैं, तो हर एक को कंटाला आता है। एक्स एक्सरसाइज़ का नाम सुनते ही लोग कंटालते हैं। तो ये तो बच्चे हैं, हाँ, उनको सीखने के लिए बोलेंगे तो थोड़ा-सा वो तो होगा, लेकिन फिर भी वो करना तो पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज़ेज़ है वो। तो कुछ थोड़े दिन मतलब मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपने सही तरह से आपने उसके ऊपर मैंने जो दिखाए हुए जो टिप्स दिए हैं, जो दिखाए हुए तरीका आपने अगर इस्तेमाल किया, तो 1 हफ्ते में आपका अक्षर सुधर जाएगा। तो जल्दी ही वो सीरीज़ चालू कर रहे हैं। हाँ, जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए, हाँ, जो उनकी स्कूल की किताबें या स्कूल की जो कॉपियाँ होती हैं, तो कॉपियों में लिखते समय उनके कभी लाइन ऊपर-नीचे हो जाती है, कभी बड़ा अक्षर होता है, कभी छोटा अक्षर होता है, कभी टेढ़ा-मेढ़ा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ-कुछ अक्षर ऐसी होती है कि वो पढ़ने में भी नहीं आता है कि क्या लिखा है, हाँ, तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए वो सीरीज़ चालू कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उनके लिए है, तो कोई भी उ उसको फ़ॉलो कर सकता है। हाँ, क्योंकि उस दरमियान जो होने वाली बातें हैं कि छोटी से छोटी टिप्स आप तक पहुँचाने का प्रयास रहेगा। तो आप ज़रूर उसको फ़ॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, तो यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा आने वाले जो एपिसोड्स हैं। अगर आप फ़ेसबुक पर हैं, तो हमारा पेज फ़ॉलो कीजिए। लिखते हैं शो, हिंदी मराठी कॉमन। ये सिर्फ़ पहले प ही बनाना है पहले, श बनाने से पहले। ये एकदम सिंपल तरीका है। फिर ये जो नीचे के जो पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स जो मतलब लाइन, कोई भी लाइन हो, ये अक्षर का डंडी हो या ऊपर की लाइन हो, ये आप उसके जो पॉइंट जो है, जो लास्ट में जो पॉइंट आते हैं, वो आप क्लियर रखिए, क्योंकि अक्षर की ब्यूटी यही बढ़ाते हैं। फिर उसके बीच में पेट में हमें एक डंडी मारनी पड़ेगी। ये देखो, लेकिन ये पतली आप बना दीजिए। अब गुजराती बोल्ड अक्षर, हम्म, इसमें भी आपको प जैसा बनाना है पहले, श बनाने से पहले। फिर सीधे लाइन आपको खींचनी है ये। हाँ, तो ये नीचे का जो है, आपको ये पॉइंट, आपको पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। ये भी, और ये बीच में वैसे ही इसी तरह से ही ये डंडी देनी है। ये बस हो गया श। अब देवनागरी, कुछ अक्षर इतने सिंपल है। हम्म,
अब इसको जो डंडी देनी है, यहाँ पर पाँव मोड़ना ना भूलिएगा, जब भी अगर आप देवनागरी जब भी बनाते हैं तभी। और ये पॉइंट, फिर ये बीच में जो हमें छोटी लाइन मारनी है पतली सी, तो ये श हो गया देवनागरी भी गुजराती। तो इसी तरह हमारा ये आज का ये एपिसोड नंबर 32 पूरा हो गया। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका प्यार ऐसे ही हम पर बरकरार रहे, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, और साथ साथ फेसबुक पर है तो फॉलो भी कीजिए। मिलते हैं